नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एलआईसी का बेस्ट प्लान में से एक ये प्लान जिसको हम लोग बोलेंगे एलआईसी जीवन लाभ, जो प्लान नंबर 936 है। अब ये भी एक बेस्ट प्लान जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे हमने पिछले सीरीज में भी हमने डिस्कस किया था, एक एलआईसी का जीवन उमंग जो एक बेस्ट में से एक प्लान वो भी है और बेस्ट में से एक प्लान ये भी है जो मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद करता हूं इस प्लान से अगर आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को भी इस प्लान से काफी कुछ लाभ मिलेगा। एलआईसी का दूसरे प्लान के कंपैरिजन में, दूसरे प्लान से अगर आप तुलना करोगे तो ये प्लान जो है बाकी प्लान से काफी बेहतर साबित होगा। अब देखिए, इस प्लान का नाम है एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी या प्लान नंबर 936। इसमें जो है सबसे पहले आप जानेंगे एंट्री एज। एंट्री एज हम कौन से उम्र से इसे एंट्री कर सकते हैं, तो 8 साल से 8 साल के जो भी बच्चे हैं वो ले सकते हैं। और कहां तक के उम्र के लोग ले सकते हैं, तो 59 साल मतलब 59 इयर्स तक के इंसान ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है पॉलिसी टर्म जो है, पॉलिसी टर्म यहाँ पर 16 साल का भी है, 21 साल का भी है और 25 साल का भी है। इसमें बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है अगर आप 16 साल का लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 प्रीमियम ही आपको पे करना है। अगर आप 21 साल का लेते हैं तो आपको सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम पे करना है। और अगर आप 25 साल तक का लेते हैं तो आपको सिर्फ 16 साल ही प्रीमियम पे करना है। इसमें देखिए, जैसे हमने बताया था जीवन उमंग में, उसी तरीका से जीवन लाभ में भी क्या है, तो सम एश्योर्ड जो है कम से कम आपको 2 लाख का लेना पड़ेगा या फिर 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से कम नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग सम एश्योर्ड 2 लाख से कम में अगर जाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का भी बहुत सारा ऐसा बीमा है, इंश्योरेंस है जो आप पोस्ट ऑफिस का हेल्प ले सकते हैं। उसमें जो है आपको 1 लाख तक के अंदर में बीमा मिल जाएगा। सम एश्योर्ड जो 1 लाख होता है ना, वो 1 लाख के लमसम में आपको मिल जाएगा। मगर जो लोग 2 लाख से ऊपर का अगर बीमा बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एलआईसी से बेहतर और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। यहाँ पर भी आपको जीएसटी जो है, जितना का भी आप पॉलिसी लेंगे उसमें पहला साल में जो जीएसटी आपको लगेगा वो 4.5% लगेगा, और यानी कि 4.5%, और दूसरे साल से क्या होगा 2.25%, तो यानी कि 2.25% आपको जो है जीएसटी चार्ज होगा। जो भी आपका पॉलिसी का प्रीमियम होगा उस प्रीमियम में पहला साल में 4.5% लगेगा और दूसरे साल से 2.25% आपको लगेगा। अब देखिए, इसमें जो है लोन का फैसिलिटी भी आपको मिलता है। आप पहला 2 साल जब पे कर दीजिएगा तो तीसरे साल से आफ्टर 2 इयर्स लिखा हूं ना, तो 2 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है और 2 साल के बाद आपका जो है लोन फैसिलिटी भी यहां से चालू हो जाएगा। अब देखिए सरेंडर, अगर किन्हीं को अगर जरूरत पड़ जाता है, कभी कभी जो है एलआईसी का पॉलिसी रन नहीं करा पाते, आगे तक और लेके जा नहीं पाते, तो उस केस में क्या है सरेंडर भी कर सकते हैं। तो सरेंडर जो है मिनिमम 1 साल आपको पॉलिसी चलाना पड़ेगा, 1 साल के बाद जो है आप सरेंडर करवा सकते हैं। रिस्क कवर, अब देखिए रिस्क कवर में क्या क्या है, तो सम एश्योर्ड भी मिल जाएगा, बोनस भी मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों आपको चीज मिलेगा। अब इसमें जो देखिए, अगर सपोज अगर हम लोग डेथ हो जाते हैं, पॉलिसी हमारा है और डेथ हो जाते हैं, तो क्या होगा, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ इज हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग डेथ होंगे, पॉलिसी रनिंग पे रहेगा, चलता रहेगा, और उस दौरान अगर हमारा डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, हमें जो पॉलिसी के थ्रू जो पैसा मिलेगा वो हमेशा सम एश्योर्ड से ज्यादा रहेगा, या फिर कम से कम 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। अगर मान लीजिए अगर आप साल में 30,000 रुपए एलआईसी को दे रहे हैं तो उसका 7 गुना ज्यादा, 7 टाइम्स ज्यादा आपको हो करके मिलेगा। अब यहाँ पर मैच्योरिटी में क्या क्या मिल जाएगा, तो मैच्योरिटी में आपको सम एश्योर्ड, बोनस और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों चीज मिल करके
आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर हम 26 साल की उम्र में एंट्री कर रहे हैं, अगर हम 26 साल की उम्र में एंट्री कर रहे हैं तो सम एश्योर्ड, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सम एश्योर्ड अगर 5 लाख का लेते हैं तो टर्म 21 इयर्स तक का, एग्जाम्पल के केस हम ये केस ले रहे हैं 21 इयर्स तक के लिए, और प्रीमियम जो मुझे पे करना होगा वो 15 साल के लिए मुझे प्रीमियम पे करना होगा। तो फर्स्ट ईयर में जो है मुझे ये 5 लाख का बीमा लेने के लिए मुझे लगभग 30,000 रुपया लमसम मुझे देना पड़ेगा। अगर आप ईयरली पेमेंट पर करते हैं तो हाफ ईयरली पर इतना है, क्वार्टर पे इतना है और मंथली पर इतना है। अब वही सेकेंड ईयर से कुछ कम हो जाएगा। क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि 2.25% यानी कि 2.25% जो है हमें जीएसटी लग रहा है, इसीलिए सेकेंड ईयर से जो है हमारा प्रीमियम हल्का सा कम हो जाता है। इससे क्या बेनिफिट? तो बोनस जो है आपका जब 21 इयर्स 21 साल जब कंप्लीट हो जाएगा उस समय जो बोनस जो देंगे 46 मतलब 4,62,000, फाइनल एडिशनल बोनस 50,000 और टोटल प्रीमियम जो आप पे करोगे 15 साल में वो आपका प्रीमियम इतना होगा जो फाइनली 21 साल में आपको कितना मिल जाएगा? तो इतना मिल जाएगा। अब देखिए, ठीक है, ये अमाउंट जो है, अब आप लोगों को लगेगा कि ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके लिए क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि टोटल रिटर्न आपको ज्यादा दिखे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सम एश्योर्ड जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप सम एश्योर्ड करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रीमियम पेइंग टर्म, प्रीमियम जो है आपका वो ज्यादा होगा। तो हमने आपको पिछले सीरीज में भी एलआईसी का जीवन उमंग में भी बताए थे कि अगर आप लोग लाइफ में अगर एक ही पॉलिसी अगर लेना चाहते हैं, 2-4 पॉलिसी का जरूरत नहीं है, एक पॉलिसी आप लेके रख लीजिए, या फिर जीवन लाभ ले लीजिए, या फिर जीवन उमंग ले लीजिए, या फिर नवजीवन न्यू जीवन आनंद पॉलिसी आप ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक पॉलिसी ले लीजिए और लंबे अवधि के लिए लीजिए, 20 साल 25 साल के लिए लीजिए, और कम से कम ये जो प्रीमियम पेइंग टर्म जो ईयरली का है वो आप 60,000 से 1 लाख के बीच में लीजिए, आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा दिखेगा। हमने क्या बताया? प्रीमियम जो है कम से कम 60,000 यानी कि महीने का 5,000 रुपया। अगर आप महीने का 5,000 रुपया लगाते हैं, साल का 60,000 रुपया, और आपको रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, फिर वो रिटर्न आपको आकर्षित करेगा। अब देखिए, ये एलआईसी जो है आपको हमने पिछले सीरीज में बताए थे कि एलआईसी से रिटर्न नहीं बनता। एलआईसी क्या है? सिर्फ आपका पैसा सेफ रखता है, आपको कहीं पर भी गिरने नहीं देता। अगर सपोज किसी बिजनेस में आप हैं, आज आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और क्या पता कल जाकर के आपका बिजनेस जो है ठीक ठाक नहीं चल रहा, वो सब केस में क्या होगा? एलआईसी सब जो है आपको हेल्प करेगा। कैसे? तो यहां से आप लोन भी ले सकते हैं, लोन लेकर के अपने बिजनेस को एक और मोड़ की ओर लेके जा सकते हैं। तो देखिए, ये चीज हो सकता है कि आपको अभी लगे कि जरूरत, मुझे अभी क्या चीज का जरूरत है जो मैं एलआईसी लूं, मगर जो लोग अगर जॉब में या बिजनेस में उतर चुके हैं, नए हैं, अगर उन लोगों के पास महीने का अगर 2,500 रुपया से 3,000 या 5,000 रुपया भी अगर बचता है तो उसे जो है आप आराम से एलआईसी में लगा सकते हैं, या फिर आप लोग म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। मगर म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क कवर नहीं मिलेगा, जो रिस्क कवर आपको यहां पर मिलेगा। अब देखिए, सपोज अगर इसका कोई गारंटी नहीं, हो सकता है कि हम लोग पॉलिसी चलाते जैसे हमने 15 साल प्रीमियम हमें देना है और हम 15 साल से पहले 10 साल में लुढ़क गए, तो क्या होगा उस केस में? तो उस केस में जो है हमें एलआईसी में एक अच्छा रिटर्न, म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो है एक सेफ्टी पर्पस के लिए, खुद का सेफ्टी, फैमिली का सेफ्टी के लिए जो है आप एलआईसी पॉलिसी आप ले सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, किसी और को जरूरत पड़े। जिनको जरूरत है, आपको लगता है कि जिनको जरूरत है आपकी फैमिली में, उन्हें शेयर करें, उन लोगों को ये सब पॉलिसी का लाभ मिले। अगर एक भी इंसान ऐसा लाभ मिल गया किन्हीं को,
हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि चलिए कम से कम मेरे कारण से, आपके कारण से उस फैमिली का जो है लाइफ बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।